गुड़हल के प्लांट को नवंबर के महीने में एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है या यूं कह लें एक सुरक्षा कवच की ज़रूरत पड़ती है। इससे आपका प्लांट स्प्रिंग फॉल से बच जाता है, डोरमेंसी में जाएगा, लेकिन सिर्फ प्लांट की पत्तियां गिरेंगी, पौधा खराब नहीं होगा। पौधे की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी और पौधा स्वस्थ रहेगा और स्प्रिंग फॉल के बाद आपका पौधा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। कई बार हमने देखा है कि सर्दियों में गुड़हल का पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है और फिर वह सर्वाइव नहीं कर पाता। यदि आप सॉइल में उसकी जड़ों में कुछ अच्छे पोषक तत्वों को मिला देंगे तो उससे आपका गुड़हल सालों साल अच्छे से सर्वाइव करेगा, क्योंकि गुड़हल की लाइफ वैसे भी 10 साल से ज़्यादा होती है। गुड़हल के पौधे में कई बार ऐसी समस्या देखने को मिलती है और गुड़हल में सबसे ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक होता है। कई बार फंगस का अटैक हो जाता है, कई बार कलियां बनती तो हैं लेकिन गिर जाती हैं। देखिए, इस गुड़हल में मिलीबग जो है ये बिल्कुल अंदर छुपा हुआ है। आप जब भी गुड़हल में वाटरिंग करते हैं, उलट-पलट कर उसकी पत्तियों को ज़रूर देख लें। पत्तियों को यदि आप अच्छे से वॉश कर देंगे, तो एकाध यदि मिलीबग हैं, तो वो आसानी से निकल जाएँगे। मैं हमेशा इस पर छिड़काव करती रहती हूँ, जो चीज़ आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। गुड़हल में ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि कलियाँ बन जाती हैं, उस पर फिर व्हाइट स्पॉट सा या मिलीबग सा दिखने लगता है और फिर वह कली जो है खिल नहीं पाती पूरी और फ्लावरिंग हम नहीं ले पाते हैं। कई बार कली जब रहती है उसमें नीचे की तरफ चींटियाँ लगने लगती हैं। ये जो जब भी आपके प्लांट में चींटियाँ दिखें, आप समझ लो अब मिलीबग का अटैक होने वाला है, क्योंकि मिलीबग के अंडे को इधर से उधर पास आउट करने में चींटियों का ही हाथ होता है। तो अपने गुड़हल को यदि आप एक कंप्लीट केयर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका गुड़हल का प्लांट सालों साल चलता रहेगा। आप देखो, मेरे पास गुड़हल के बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत ही पुराने हैं ये प्लांट, क्योंकि गुड़हल तो हार्डी प्लांट है और जो हार्डी और परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी निश्चित केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके गुड़हल के पत्ते कटे-फटे से दिख रहे हैं या पत्ते के ऊपर से चींटियाँ दिख रही हैं, उन्हें उलट कर देखें, यदि मिलीबग का अटैक है, तो नियमित तौर पर आपको एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, जो आगे आपको वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के लिए जिस प्लांट की ट्रीटमेंट करनी है, बल्कि मैं तो बोलूँगी जिस प्लांट में प्रॉब्लम नहीं भी है, आप उसकी भी अभी नवंबर में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट के सर्वाइवल का रेशियो बढ़ जाएगा, आपका प्लांट कभी भी स्प्रिंग फॉल में नहीं जाएगा और बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा हेल्दी तरीके से। सबसे पहले आप प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर दें। जब कभी गुड़ाई करें, इस बात का ध्यान रखें कि यदि जड़ें भर गई हैं तो अभी इस सीज़न में जड़ों को हटाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर में जड़ें जो होती हैं वो एक्टिव रूट्स होती हैं, वो ना कटें, इस बात का ध्यान रखें। साइड से आप गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद कुछ गोल गड्ढे सा बना दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि यदि आपके प्लांट में कुछ इस तरीके से वीड्स वगैरह निकल आए हैं या पत्तियां नीचे की तरफ जड़ों के पास से स्टेम निकलना शुरू हुआ है, तो उसे आप ज़रूर हटा दें, क्योंकि यदि वीड्स है तो वो आपके प्लांट के पोषक तत्वों को ले लेगा। जो कुछ भी आप पोषक तत्व डालोगे वह वीड्स बहुत जल्दी खींच लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो जंगली घास होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, बल्कि हमारे प्लांट इतनी जल्दी बड़ा नहीं हो पाता है। कुछ इस तरीके से आप कर लीजिए। केले के टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और आप साइड में बिछा दीजिए। केले में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो आपके प्लांट से फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, क्या इससे फंगस नहीं लगेगा या चींटियां नहीं लगेंगी? इससे ना फंगस होगा ना चींटियां होंगी। क्यों, ये आगे के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। आप बस ये करें कि इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में काट कर 1 या 2 दिन आप इसे सुखा लें। धूप में भी सुखा सकते हैं, छाया में भी सुखा सकते हैं। मिट्टी में ये बहुत ही आसानी से डिकम्पोज़ हो जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना कि आप जब मिट्टी में इसे यूँ बिछा दोगे, 4-5 दिनों के बाद ही आप देखना मिट्टी में ये बहुत अच्छे तरीके से घुल-मिल गया होगा। अब आप इस तरीके से बिछाने के बाद आप लेंगे नीम खली। नीम खली एक ज़रूरी, आप समझ लो, पोषक तत्व है या सुरक्षा कवच है जो आपके पास होना ही चाहिए। जिस तरीके से ये परमानेंट प्लांट की केयर जो माँगता है वो नीम खली के बिना नहीं हो सकता। अब आप इसके जड़ों के पास से मिट्टी थोड़ी हटा दीजिए 2-3 इंच। इससे क्या होगा कि जड़ों के पास कोई फंगस है या कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर से मल्च कर देते हैं तो जड़ों के पास धूप नहीं पहुँच पाता।
तब तक आप क्या करेंगे कि आधा लीटर आप पानी ले लीजिए और उसमें कोई भी एक अच्छा-सा इंसेक्टिसाइड आप डाल दीजिए, 1 चम्मच। इसमें कोई ब्रांड या कोई नाम नहीं है, आप मार्केट से या नर्सरी से जाकर सिर्फ़ ये बोलिए कि कोई अच्छा-सा एक कीटनाशक दे दीजिए, पेस्टिसाइड दे दीजिए। इसमें आप हल्दी ज़रूर मिला लें, ये हल्दी जो है सर्दियों में आपके प्लांट के लिए सुरक्षा कवच है। बहुत ही अच्छा काम करता है, हल्दी के यूज़ेज़ बहुत सारे हैं जो आगे के वीडियोज़ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब आप इसमें भर के 1 चम्मच डालेंगे एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ लेने के लिए हेल्प करता है, पत्तियों को लश ग्रीन बनाता है, यानी पत्तियाँ यदि मजबूत रहेंगी तो आपका प्लांट भी स्वस्थ रहेगा। पत्तियाँ लश ग्रीन होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छे से हो जाती है और हमारा पौधा स्वस्थ भी रहता है। देखिए ये है बायो ऑर्गेनिक प्लांट फूड, ये किसी भी नर्सरी पे आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्लांट के लिए ही खाना होता है जो आसानी से मिल जाता है। ये मैं 50 रुपीज़ का लेकर के आई हूँ। 5 किलो का पैकेट है। यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई भी कंपोस्ट मिला लीजिए, गाय के गोबर की खाद भी हो सकती है, टी लीफ है, या घर में यदि आप कचरे से बनाते हो कंपोस्ट तो आप वो भी मिला सकते हैं, लेकिन 2 मुट्ठी भर के ऊपर से मिला दीजिए। ये जो फूड है ना, ये कंपोस्ट, ये हर महीने आपको मिलाना चाहिए। ये आपके प्लांट की रक्षा करते हैं। और ये जो नीम खली है, 1 मुट्ठी नीम खली ऊपर से आप डाल देंगे। जड़ों को फंगस लगने से बचाता है ये नीम खली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केले के छिलके जो हमने डाले हैं, उससे फंगस क्रिएट नहीं होंगे क्योंकि उसके ऊपर ही नीम खली हमने डाल दिया। 1 चम्मच भर के एप्सम सॉल्ट डालना है। यदि आपने पानी में नहीं डाला है तो एप्सम सॉल्ट को आप 1 चम्मच 10 इंच के ऊपर यदि कंटेनर है तो भर के 1 चम्मच आप डाल दीजिए। वैसे भी गुड़हल परमानेंट प्लांट है तो इसे हम बड़े कंटेनर में लगाते हैं हमेशा। ये करीब मुझे लगता है 12 से 15 इंच के बीच का कंटेनर है। गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो पूरे दिन के धूप में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत ही अच्छे इसके फ्लावर निकल के आते हैं यदि आप थोड़ी सी केयर करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो मिट्टी आपने निकाला था वो ऊपर से बिछा दीजिए। कोई अलग से मिट्टी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। गुड़हल के लिए ये सेंसिटिव टाइम होते हैं महीने, जो लास्ट के नवंबर, दिसंबर, जनवरी है। ऐसे में गुड़हल को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। छेड़छाड़ यानी कि जब सॉइल को हम पूरा चेंज कर देते हैं तो यही होता है किसी भी प्लांट के रूट शॉक में जाने की वजह या एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह यही होती है कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। अब आपने जो लिक्विड बनाकर रखा था उसे ज़रूरत अनुसार 1 कप करीब आप अपने प्लांट में डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो बाद में और फ्रेश वाटर से वाटरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही डाल करके मैं छोड़ दूंगी क्योंकि ये एक कीटनाशक है, इसलिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी पत्तियां पीली पड़ गई हैं उन्हें आप हटा दें। एक आध पत्तियां पीली हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा पत्तियां पीली हो रही, इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। जो एप्सम सॉल्ट हमने मिलाया है वो आपके प्लांट को लश ग्रीन करेगा। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये चौक का एक टुकड़ा 1 इंच का आप यूं मिट्टी में दबा दीजिए। यदि चौक का टुकड़ा नहीं है आपके पास तो इस जगह पे आप 1 पिंच चूना ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून चूना, जो पान की दुकान पे मिल जाएगा। वो भी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। या फिर यदि बोन मिल आप 1 चम्मच डालें तो वेल एंड गुड है, लेकिन बोन मिल मैं जनरली नहीं यूज़ करती हूँ। जो कीटनाशक हमने बनाया था उसे आप स्प्रे बॉटल में डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे पत्तियों को उलट-पलट कर अच्छे से स्प्रे करने से जो मिलीबग वगैरह की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी चली जाती है। आप इस जगह पे यदि आप पेस्टिसाइड नहीं खरीद पा रहे हैं या मार्केट नहीं जा पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट सोप ले लीजिए और लिक्विड सोप, और उसमें नीम ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल करके उसे हर 2 दिन पे अपने प्लांट पे स्प्रे कीजिए। पूरे प्लांट पे कर सकते हैं और जहाँ जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर तो आप सुबह शाम भी स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। देखिए अब ये मेरा दूसरा प्लांट है, इसमें कलियां तो बनती हैं लेकिन कलियां चींटी लग जाती है उन कलियों में बनने के बाद और वो कभी भी खिलती नहीं है। वो तीसरा प्लांट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ 2 प्लांट, क्योंकि हर प्लांट की सिचुएशन अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे प्लांट पर जो प्रॉब्लम है वही आपके प्लांट पर होगी।
ये जो प्लांट है देखो, मुट्ठी बाँधने पर यदि इस तरीके से मिट्टी बंद हो जा रही है, लड्डू जैसी बन जा रही है, इसका मतलब है कि बहुत पानी है इसमें, इतना पानी नहीं चाहिए। अभी आप बिल्कुल भी पौधे को मल्च ना करो। मेरे इस पौधे के ऊपर बहुत सारी पत्तियाँ गिर गई थीं और जड़ों के पास बिल्कुल भी धूप नहीं पहुँच पा रहा था। ये रीज़न है कि इसमें फंगस और मिलीबग लग रहे हैं। ओवर वाटरिंग एक रीज़न होता है जब गुड़हल में फंगस या मिलीबग या बहुत सारे कीट पतंगों का अटैक होने लगता है। तो मिट्टी को भुरभुरा बनाकर रखना है, मिट्टी में प्रॉपर धूप लगे इस बात का ध्यान रखना है। कभी भी पत्तों से मल्च ना करें, वो गर्मियों में वो वाला ट्रीटमेंट हम करते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं केले के छिलके साइड में बिछा दूँगी। केले के छिलके की मात्रा जो है 10 इंच के से ऊपर का कंटेनर है तो 2 केले के छिलके आप ले लीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए आप एक अंदाज में कर सकते हैं। इसके बाद ये जो प्लांट फूड है, ये मैं गुड़हल को ज़रूर दे दूँगी। इसकी पत्तियाँ लश ग्रीन है, पत्तियाँ पीली नहीं है, सिर्फ़ इसमें ये प्रॉब्लम है कि फूल जो कली जो आती है वो फूल में नहीं तब्दील होती और कली जो है वो सड़ के या पीली पड़ के गिर जाती है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो खाना हमने दिया है अपने पौधे को, वह इनफ नहीं है और ये पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा है। जो प्लांट फूड है ये कंप्लीट फूड होता है। ये एक बार यदि हम अपने प्लांट को दे देते हैं तो 1 महीने के बाद ही आप इसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, गुड़हल जो है इसे हमेशा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर बार केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया जा सकता। एक बार यदि अच्छे से आपने ये ट्रीटमेंट कर दिया तो अब हर सप्ताह आप कुछ घरेलू दे सकते हैं। जैसे केले के छिलके को पानी में भिगो दिया, उस वाटर को यूज़ कर लीजिए नॉर्मल वाटर की जगह। तो उससे क्या होगा कि पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे और फ्लावरिंग अच्छी चलती रहेगी। इस पौधे के लिए भी हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे। देखो इसकी स्टेम कितनी मोटी है। जब कभी पौधे में हम फास्फोरस की अच्छी मात्रा देते हैं यानी डीएपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसके स्टेम इस तरीके से मोटे नज़र आते हैं। अब इसमें उस ट्रीटमेंट को, इस प्लांट की सिचुएशन देखो एकदम अलग है। इस प्लांट में कलियां तो बन रही हैं लेकिन चींटी लगने के कारण वह झड़ जा रही हैं। तो सेम इसमें ट्रीटमेंट हम कर देंगे, यानी कि साइड से केले के छिलके को बिछा देंगे और फिर वो जो पेस्टिसाइड लिक्विड हमने बनाया है उसे डाल देंगे और फिर स्प्रे कर देंगे। ये एक कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें फ्लावरिंग ना हो या फ्लावरिंग में कोई प्रॉब्लम हो। कलियों का झड़ना जो है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इस बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि ये जो नीम खली है इसको और ताकतवर बना करके किस तरीके से हम अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली का इस्तेमाल अभी सर्दी में आप ज़रूर कीजिए, ये आपके प्लांट को फंगस से बचाएगा। इस तरीके से आप पेस्टिसाइड डाल लीजिए जो लिक्विड हमने बनाया था। यदि लिक्विड नहीं है तो सर्फ को पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए। ये तो सबके घरों में मौजूद है और इससे भी आपके प्लांट की रक्षा हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट करने के बाद यदि सुबह में आप करते हैं, थोड़े से शेडी प्लेस में रख दीजिए इसे और 1 दिन के बाद फिर वापस धूप में रख दीजिए, क्योंकि गुड़हल एक हार्डी प्लांट है और धूप में अच्छे से ये पौधा सर्वाइव करता है। इसके बाद आप चाहें तो वाटरिंग कर सकते हैं, नॉर्मल पानी दे सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा ही पेस्टिसाइड मैंने दिया है ताकि वो मिट्टी में अच्छे से सूख जाए। यदि इसके साथ अभी के अभी मैं वाटरिंग करूँगी तो ओवरफ्लो होकर के हो सकता है कि फर्टिलाइज़र बाहर आ जाए। इसलिए आप जब सुबह में मान लीजिए ये आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो शाम के समय आप इसमें अच्छे से वाटरिंग करके छोड़ दीजिए। जब कभी वाटरिंग करें पत्तों को उलट-पलट के ज़रूर देख लिया करें। किसी भी पौधे को डेवलप होने के लिए 18 तरीके के फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं, जिसमें एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य होते हैं। तो ये जो केले का छिलका है ये पोटेशियम की मात्रा को पूरा करेगा, इससे आप अपने प्लांट में स्वस्थ फ्लावरिंग ले पाएंगे।